लेकिन वहाँ पर से कट गया था ये थोड़ा सा हाथ में आने से। ये यहाँ पर से ये वहीं पर से मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा खोल दिया जाए। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अंधेरा भी होने लग गया है। देखा ना आपने, यहीं पर से लिया था मैंने। धूप भी लगभग खुल भी रहा है, आसमां जा भी रही है, देख रहे होंगे आप। ये देखो थोड़ा कैमरा उल्टा पकड़ दिया मैंने, ये ऐसी स्थिति हो गई है। कट गया वो हाथ से, क्योंकि यहीं पर को वो करते करते मैंने कहा कहीं झोंक तो नहीं है खुजली जैसी, वो करके बस हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। आज संभवतः यहाँ पर को ऐसे ही ये लास्ट एपिसोड बनेगा हमारा। जो लोगों नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सब कह दिया है मैंने आप लोगों से, तो देखते रहिए। ये जो जाना चाहे, यहाँ पर थोड़ा पेड़ की जड़ है, ये पहले ही देखी थी हम लोगों ने। तो जो जाना चाहे, थोड़ा इसमें ऐसा है कि इसको थोड़ा काट लिया जाता तो किसी के पैर में नहीं लगती। ये कटी गई है, ये देखिए, ये टहनी कटी हुई इस पेड़ से, क्योंकि ये रास्ते में आ रहा है ना। ये जो आदमी अगर इस रास्ते से गुजरे, वैसे रास्ता तो लोगों ने ये बनाया था, देखिए ये इसको भी मैंने हमने इस तरीके से, ताकि जो आदमी यहाँ से जाना चाहे, ये झाड़ियाँ आप देख रहे हैं पूरा क्लीन किया था। फिलहाल मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। ये तो बना भी पहले भी दिखाई रखा है मैंने आपको। तो ये था रास्ता, ये सीधा सीधा। अभी पत्थर निकले हैं यहाँ पे, जौंक के कारण वो नहीं कर पाए। अगले चरण में अच्छा रास्ता बनाते हुए हम आपको इसका नमूना दिखाएंगे। प्रभु से कृपा करिए कि पंडित जी द्वारा ये कार्य अवश्य ही हो जाए और हम जल्द से जल्द देखें कि प्रभु कोई अच्छे कार्यकर्ता मिल जाएं। हाँ, ये कितना सुंदर जगह है, देखो। वहाँ से काटा मैंने, यहाँ तक के ये कांटे हमने कटवाए। ये देखो, ये सब कटे हुए हैं आज ही के। नहीं तो कैसा था पूर्व के एपिसोडों में देख लीजिएगा आप, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कांटे हैं। नहीं तो यहाँ पर को तो एक चबूतरा बन के 2 रास्ते बना दो, एक मंदिर बना दो यहाँ पर को। इन फ्यूचर सोचा जा सकता है। देखो, हम अपने आप को उतना बुद्धिजीवी नहीं कह सकते हैं ना, इसके लिए और भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी, हमारी उम्र बुद्धिजीवी की अभी इस तरीके की चीज़ों के निर्णय लेने या बताने की नहीं है। तो समाज के बड़े बुजुर्ग यहाँ के जो लोग हैं, हम तो सिर्फ वो कर सकते हैं कि भाई ये दीवार के पत्थर निकले, भाई ये देखो, ये इसको सीधा कर लो। अब ये क्या तो जा सकता है, ये तो सुबह से मैं भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन अभी एक हाथ में वो है, फिलहाल इसको ऐसे भी कर लेंगे हम तो भी चल जाएगा ये ना। इसकी स्टाइल यहाँ पर को भी आ सकती है, क्योंकि ये बाउंड्री का है। ये इसके ऊपर भी ये खप सकता है, खपने का अर्थ है कि लग सकता है। ये क्या गया, फिट हो गया। बस ये है रास्ता असली, और ये है रास्ता असली जो वहाँ से आ रहा है ना। यहाँ पर से बने हैं 2 राहें, ये जहाँ पर से आप देख रहे हैं। ये बड़ा पेड़ था, लेकिन हमने इसको कहा नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाना है। नहीं तो ये पेड़ पहले नहीं हुआ करता होगा। ये हुआ खड़ंचा जो चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जो सड़क थी। अब ये यहाँ से हमने लोगों ने शॉर्ट रास्ता बनाया था, तो इसको भी हमने साफ़ कर दिया। देखो, रास्ते खोल देने चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए कभी किसी का रास्ता, जो जिस रास्ते से चलना चाहे। इस एरिया में ज़रूर झाड़ियाँ थी। अब मैं इस तरह अपनी आंसी फेंक के आपको दिखाई देता हूँ, जूम करके। दिख रहा है आपको ये जो ये रास्ता बनाया है? इतना जूम में भी आपको नज़र नहीं आएगा, हल्के से जूम में नज़र आएगा। ये वाला रास्ता पहले से था, किनारे से चलते थे लोग, इसकी कोने से। देखिए, सारे कांटे फांटे हमने फेंक रखे, नीचे साइड पे डाल रखे हैं, ये देख लीजिए। हाँ, ये पहले इससे चलते थे लोग बाहर, फिर ये किनारे यहाँ से। तो ये रास्ते का हमने जितना आया संभव हुआ। अब इतनी बड़ी झाड़ी है ये, अभी झाड़ी के लिए तो इसमें पेड़ी, क्योंकि ये सभी कटीले पेड़ हैं। अब इसमें इतना बड़ा एक्शन अभी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत समय लगेगा। नहीं तो ये कांटे हैं ये पूरे। और जो मेन मार्ग था वो ये था। ये अब कब से बंद है, क्या बंद है, मैंने भी संज्ञान में, अब मैं ज़्यादा इस विषय में बात नहीं करूँगा, लेकिन ये बहुत लंबे समय से बंद है। वर्ष दहाई की इकाइयों, दहाई से ऊपर है। कोई ऐसा नहीं है कि 1, 2, 5, 9 साल की बात है, 10 साल से ऊपर की बात है कि ये बंद मार्ग था। तो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा भी स्पष्टता इसमें मैं ज़्यादा नहीं बरतूँगा। और बाकी इसके लिए भोलेनाथ जानते होंगे, चलने वाले व्यक्ति जानते होंगे। ये मेन मार्ग था। ये भी हुआ, बड़ा सुंदर लगा मुझे, क्योंकि ये इसलिए कि दिमाग में भी हमारी भी कई बातें आती कि अगर आदमी रुकने आदि के लिए बनाना चाहे चबूतरा, लेकिन ऐसा है कि सुरक्षा बनाने के लिए तो सरकार क्या नहीं कर रही है हमारी।
लेकिन सुरक्षा कहाँ है? कुछ नहीं है सुरक्षा, बस सबसे बड़ी बात है मुद्दा है सुरक्षा। हाँ, जो ये ज़रूर है कि आतंकी हमले नहीं हो रहे हैं, बहुत कम देखने में आ रहे हैं, उनका जवाब कल्पना से परे भी मिल रहा है ना, लेकिन जो अंदर है कार्य वो भी तो गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षा, वो चीज़ भी एक बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में हम नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, हम सामान्य ज्योतिषी और दूसरी बात एक भारत के नागरिक। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी, दो शब्द गलत अच्छे जैसी भी बोले हों, किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहेंगे, अपने शब्दों को वापस लेना चाहेंगे, और अच्छा लगे किसी को तो ठीक है, उसने उन चीज़ों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। अपनी तारीफ़ तब भी कहेंगे कि उस व्यक्ति से हमारी तारीफ़ ना करे, इन शब्दों को अपने जीवन में अमल में लाए। इन कार्यों को देखते हुए कभी कुछ अपने जीवन में ऐसा करने का मौका मिले तो अवश्य करें ना। ये देखिए कितना सुंदर, कैसा था आपने देखा होगा पूर्व के एपिसोड में। देखिए अब मुझसे क्या पूछते हैं महाराज, दिखा दिया है आपको नमूना, ये साथ में चल रहा हूँ आपके, ये ना सुबह से आपने देखा है। दूसरे चरण के एपिसोड में यहीं से तो बने थे वो लोग ना, वो आ गए थे मुझसे पहले से, आके नीचे से शुरू किया था उन्होंने, मैं थोड़ा उनसे लेट पहुँचा ना, मैं थोड़ा नीचे से आया, वो मेरे से पहले आ गए थे। आज तो धूप भी आ गई हाँ, अब वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि बाद में बारिश होगी, इस चक्करों में। नहीं तो अब खाने की थोड़ी असुविधा है, जंगल है बारिश में, या फिर हमने सोचा कि जंगल में भोजन आदि उन लोगों के लिए बनवा लेते, तो वो भी संभव नहीं हो पाया, कारण इसलिए कि लकड़ियाँ गीली रहती है, फिर डिक्ची हिक्ची। अब ये वाला पॉइंट है, इसको भी नेक्स्ट टाइम पे करवाएंगे, अच्छा करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके का रास्ता है ये, यहाँ पर क्या एक बढ़िया स्पॉट नहीं बन सकता है रुकने के लिए, कोई आदमी बारिश में फंस गया तो ऐसे बहुत से 5 किलोमीटर का रास्ता है शिव जी का, तो इसमें हम चाहें तो बहुत अच्छे स्पॉट बना सकते हैं, कई चीज़ें कर सकते हैं। ये देखिए कितना, पहले के एपिसोडों को आप देख लीजिएगा, थोड़ा एक मुआयना करिएगा, तो ये मुआयना हम अपने जीवन का भी कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग लगातार देख रहे हैं तो हमने अपने जीवन में क्या किया, अपनी गलतियों से सबक भी लेना है कि हमने आज तक गलत किया है तो अब उसको हम सुधारें, अपने जीवन में हम एक नई सोच पैदा करें, अपने घर में नई सोच पैदा करें। किसी के लिए गलत किया है तो नहीं यार अब अच्छा करें, अब आज तक जो हुआ, आज तक हमने किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकी है तो अब रोको, किसी मजबूर आदमी की मदद करो, किसी असहाय व्यक्ति की सहायता करो, देखो समाज में ना। अब ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, अब खैर ये तो रास्ते से बाहर है, लेकिन ये भी करने लायक है। यहाँ पर कि एक बढ़िया चबूतरा बन सकता है, इसको एज ए डिजाइनिंग में काट के, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ना। ये अब ये रास्ता ऐसा है कि यहाँ पर जौंक का बहा भय है, तो इसलिए वो लोग नहीं कर पाए होंगे। मैं भी समझता हूँ यार, अब हमारी जगह हम तो दूसरी भी, हर आदमी की सोच अपनी होती है, हर आदमी की अपनी अभिव्यक्ति है। तो अब उन्होंने लंबा काम करना था, अब थोड़ा बहुत भय, जौंक का भय। मैं तो किसी चीज़ से नहीं भय कर, मैंने आपको परसों एक सर्प वाला भी एक बताया कि सांप मेरे आगे से गुजर गया कई बार, मेरे आपके देखिए ये पाँव में जौंक ही मैं भी निकाल रहा हूँ, नीचे से लगे हुए हैं। अब क्या जौंक दिखाएं आपको, बार बार जौंक दिखा के, तो इसी जगह का है। तो ओम नमः शिवाय, ये वो मंदिर है। सुबह यहाँ पर एक पत्ती हमें हमेशा डालनी पड़ती है क्योंकि ये परंपरा है। ओम नमः शिवाय, ये पत्ती हमने डाली तो यहाँ पर मत्था टेकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राम। सभी देवी देवताओं को मेरा नमन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आकाश से दुआ हुए, जय हो जय हो शिव शंकर की, जय शंभु भोलेनाथ की। रक्षा करना प्रभु, सबको सद्बुद्धि दो। हम तो यही कहते हैं यार, सबका भला करो, हमारा भला निहित है, अपने आप हो जाता है। क्योंकि ये तो सृष्टि का वो है कि जो दूसरों का भला करता है, जो दूसरों का भला सोचता है, भगवान उसको 2 वक्त की रोटी अवश्य मुहैया कराते हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें 2 वक्त की रोटी मुहैया हो जाए, हमारे जानने वाले को हो जाए, सबको हो जाए, बस बढ़िया तरीके कोई कष्टों का सामना ना करना पड़े। अपना देखी आत्मा ना दुखे, सबसे बड़ी बात है यार, मन ना दुखे ना, चिंताग्रस्त जीवन ना बीते। सबसे बड़ी बात यह है, चिंता का कारण है, एक दिन तो चिता पे लेटना है, लेकिन चिंता के साथ भी वो जीवन बीता और उसी में फिर हम लास्ट में चिता में लेट गए, तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। देखो हाँ है भोलेनाथ, जय हो भोले भंडारी। मेरा दिल थोड़ा बहुत नहीं, पूर्ण प्रसन्न हो गया। अब ये छोटा मोटा तो है यार जौंक के भय के कारण, लेकिन फिर भी जो ऊपर का ये झाड़ झनकार कहते हैं हमारी भाषा में, ये कचड़ा, मतलब कचड़ा क्या है, कांटे,
जो थे, जो लोगों को परेशान करते थे, कपड़ों में लगते थे, वो अब नहीं लगेंगे। अब ज़मीन में तो थोड़ा पाँव ऊपर को करके झोंक तो लगे सकते हैं, जूता पहन के, चप्पल पहन के तो आजकल हर व्यक्ति की सामर्थ्य है ही। अब ये छोटा मोटा तो किया जा सकता था, अब किस दिन धूप के दिन इसके लिए औजार, अब ऐसे औजारों में समय लगता है, हाथ लगाना पड़ता है, कांटे होते हैं, हाथ में चुभ गए था तो समस्याएँ हैं। अब ऐसे अब ये किनारे ज़्यादा छेड़खानी करूँगा, अभी जैसे ये लटका है, अब ये है तो छेड़खानी करूँगा, समय वो करके अब सही समय पे छेड़खानी करनी है ना, जो अपने पास ताकत भी हो, शक्ति भी हो, तो मौका भी हो, दस्तूर भी हो। अब उदाहरण ऐसे ही जाने वाले हुए, फिर यहाँ पर कोई हल्का सा काटा है ताकि ये सूखेगा भी नहीं, तो ऐसे काम नहीं करने हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर जॉब के कारण उन्होंने थोड़ा सा जल्दबाजी का काम किया है। यही तो चीज़ें हैं कि कुछ अपना, क्योंकि यहाँ पर को मैं था नहीं ना, वो करके गए तो मैं था नहीं यहाँ पर को, क्योंकि मैं ऊपर पे पहुँचा हुआ था, आपने देखा होगा। तो आज का तो वो ऊपर निकल चुके थे ये, अब इनको थोड़ा उखाड़ दिया तो अगली बार से उत्पन्न नहीं होंगे ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम जानते हैं जिनके बारे में, तो उनका हमने कर देना चाहिए लगे हाथों, जिसमें समय भी नहीं लगे। इसमें क्या सामर्थ्य लग रही, क्या शक्ति लग रही है मेरी। अब ये है यहाँ पर कोई ये घास हर साल ही आती है, ये भी जड़ीलू घास है। अब यार इसके लिए तो एक लंबा अभियान चलाना पड़ेगा। तो फिलहाल जो अभियान मैंने चलाना चाहा था, उस अभियान में शिव जी ने मेरा पूर्ण साथ दिया। भगवान श्री गणेश जी की जो सर्वप्रथम नाम लिया जाता है, माँ सरस्वती हैं, माँ लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ, माँ और हरि विष्णु, सभी देवी देवताओं का, अपने कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, स्थान देवी आदि का नाम लेते हुए जो कार्य प्रारंभ किया था, पूर्ण हुआ ना। उसके बाद भी एक्स्ट्रा वर्क में भी भगवान साथ दे रहे हैं ना। तो हम जो चाह रहे थे, दूसरा चरण, तीसरा चरण, जो भी है, मतलब चरण जो चल रहा है कि यार ठीक ही हो जाए, अच्छा हो जाए, मौका मिल रहा है, प्रभु भी साथ दे रहे हैं। अब जैसे ये लकड़ी है, ये देखिए, अब ये लकड़ी रास्ते में छूटी, इसका क्या औचित्य है। ये कभी किसी के लग गई तो उसको फेंक दो नीचे को, ये रास्ते से नीचे को देखो पूरी खाई है ये ना, ये पूरी नीचे को बहुत, यानी कि शेर यहाँ से लंबी लंबी छलांगे लगाता है, ऊपर से वहाँ से जंप मारेगा, यहाँ के जंप नीचे उसके अड्डे होते हैं। अरे हमने तो कई देखे हैं, तो हाँ आपको क्या बताएं उदाहरण। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो, जिन्होंने देखे हैं वो जानते हैं, अब जिन्होंने नहीं देखे हैं वो क्या, वो उनके लिए तो तभी तो मेरी एक सुबह पाठशाला, जब मैं पाठशाला जा रहा था कार पे, तो तब मैंने आपके लिए ऐसा, आजकल तो रोड ही ख़राब है और अब स्थिति भी ऐसी है कि कार हार का मुश्किल ही है, 2 पहिया वाहन पे ही अपना सफ़र रहता है। तो वो समय अलग था, ये समय अलग है। एक दौर वो भी था, एक दौर ये भी है। तो अब स्कूटी में तो संभव नहीं होता है कि आप लोगों को दिखाया जा सके, तो इसलिए उस स्थिति नहीं है। वहाँ ज़रूर आपको जंगली हिरन, जंगली मुर्गियाँ और कभी कभी शेर के दर्शन भी, यही आपके तेंदुआ, अब शेर ही कहते थे हम लोग भी, बाघ शेर, लेकिन तेंदुआ होता है वो यहाँ। तो वैसे हम लास्ट मूवमेंट पॉइंट पे पहुँच रहे हैं, यहाँ से एक आपको लास्ट दर्शन हम कराएंगे। हाँ, वो निकल तो मैं आपको अपने घर तक का व्यू दिखाता, लेकिन वो नेक्स्ट एपिसोड में कभी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया तरीके से लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ पर से ऐसा है कि थोड़ा सा वहाँ पर पब्लिक भी कुछ इस तरीके की है कि सकारात्मक और नकारात्मक, जैसे आप लोग ही देखते होंगे न्यूज़ में कि बीजेपी, कांग्रेस और तमाम पार्टियां डिबेट होती है, तो अपने अपने कई मत होते हैं, कई लोग किस का नज़रिया कैसा, कोई सोचता है क्या यार अब किसको क्या बताएं। वही मैंने कहा ना, पहले कहते थे कि हमारे जो, तो इसलिए चुपचाप से अच्छे काम तो करने, चुपचाप से करो, क्या प्रचार प्रसार करना ही आप लोगों के लिए बनाया। तो मैंने ये डाला कि ये इस बारे में, इस चैनल के बारे में यहाँ कोई नहीं जानता है, इस नहीं तो मैं इसको गायत्री ज्योतिष केंद्र में प्रसारित करता, मेरा क्या जा रहा है ना। मुझे व्यूज आदि जो चाहिए हो रहे होते तो वहाँ तो मेरे एपिसोड ही नहीं जा रहे हैं, क्या वहाँ मेरे को व्यूज़ नहीं मिलते। वहाँ मेरे को 1-1, 2-2 महीने बाद बहुत अच्छे उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिल जाते हैं, और इनमें से कोई ना कोई चली जाता है। तो मुझे और बीच में मैं एस्ट्रोलॉजी का बना लेता, तो आगे पीछे वो रनिंग में आ जाते। तो मेरे पास सारी खोपड़ियाँ हैं, ऐसी नहीं है कि हम ज्योतिष का काम कर रहे हैं। भोलेनाथ ने सारी बुद्धि वरदान में दे रखी है, शिव माँ सरस्वती ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन हमने शिव की भक्ति की है, हम बहुत भोले हैं ना, और भोलेपन से ही कार्य करते हैं ना। जहाँ पर जैसा हम मनाया आदमी की बातों को और आदमी की उसको देखते हुए, बोलचाल को देखते हुए ही हम उससे दक्षिणा भी लेते हैं ये ना। और आदमी के ना, जो आदमी जैसी बात करता है, जैसा देश वैसा भेष कहा गया है ना, तो बस तो आदमी सोचता होगा कि गुरुजी इतनी दक्षिणा लेते हैं, और बहुत से लोग कहते होंगे अरे इतनी कम दक्षिणा, तो उसके पीछे यही है कारण कि उनका बोलने का तरीका ना। तो भगवान के यहाँ पे कोई 1 रुपया भी चढ़ाता है, कोई 100 रुपया भी चढ़ाता है, कोई लाखों का डोनेट भी करता है ना।
तो भगवान ने दिया है तो उसके पीछे कारण क्या है, भगवान ने कहा तो दिया, तेरा तुझको अर्पण ना, दिया तो देने वाला तो वही है, तो वही समझिए। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, कॉमन सेंस, बस मैं उस पॉइंट पे पहुंच रहा हूं जहां से आप लोगों को मैं आज अलविदा कहूँगा, जिसे कि आज बस स्टॉप। अगले चरण में अगर हम कार्य करेंगे तो अवश्य आप तक हम लेके आएंगे, क्योंकि ये एक बार तो हमारा समापन हो गया था, तो उसके बाद हमने फिर दोबारा इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ पसंद नहीं आया था, तो मैंने कहा यार नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा यार गुरुजी जब आप ही के पसंद नहीं आया तो फिर चलो दोबारा करते हैं। तो अभी भी मैंने उनसे कहा है कि नहीं, पैसा अपनी जगह पे होता है, पैसा जो लगेगा, पैसे को छोड़ दो तुम, पैसा देने वाला मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, भोलेनाथ हैं, माध्यम मैं हूँ, देते हुए है मुझे, दिलाते हैं। आप लोगों की कुंडली आदि देखता हूँ तो प्राप्त हो जाता है मुझे। तो पॉइंट तो ये था यहाँ पर से, क्योंकि ये निजी ऊपर नीचे लोगों के अपने जो जंगली जानवरों के जिसे कहते हैं कि अपने जगह है, तो इसमें हम छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। तो इस क्षेत्र में हम छेड़खानी कर सकते थे, तो हमने ये काटा, तो जूम करके दिखा रहा हूँ शायद मैं आपको, तो इस क्षेत्र को हमने काटा है। अब ये घास लगी है तो ठीक है, कोई जंगली जानवर यहाँ पर को लोग आते हैं जिनके हैं तो वो काटेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि ये स्पष्ट बात है। कोई ये कहेगा कि भैया आपने नहीं किया यहाँ पर को, जैसे बहुत से लोग यहीं के लोग मुद्दा बना सकते हैं, तो इस चीज़ को तो ये हमने इसलिए नहीं कहा भाई तुम्हारी घास थी, नुकसान न हो जाए, तो और घास का सीजन है, अगले दिन तुम ये भी कह सकते हो कि यार हमारी घास को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये भी कारण था। अगर घास नहीं होती तो अवश्य ही तो मैं उनको यहाँ पर, और जौंक नहीं होते तो 2-3 दिन कोई बात नहीं ना। जहाँ मेरा तो एक पहले से ही डायलॉग है कि मैं पहले से ही कहता हूँ, जैसे डायलॉग आप लोगों की कह की भाषा में कहा जाता है कि जहाँ 40 वहाँ गप 40। ये वो दृश्य था, यहाँ पर से भी आगे से भी दृश्य है, लेकिन ये यहाँ पर से बहुत ही क्लोज, यहाँ पर कोई बैंड है। ये अभी थोड़ा थोड़ा आपको पहाड़ का दृश्य दिख रहा है, ये बहुत नीचे है, ये नीचे रोड आ जाती है, ये मेन रोड है। तो वहाँ पर कोई एक बस भी रुकी हुई है, आप देख रहे होंगे कि एक बस भी रुकी हुई है यहाँ पर, को जूम करके वो ठीक टावर के नीचे पे, टावर के बगल में घर है, घर के बगल में एक बस है। संभवतः अभी कोई गाड़ी का भी टाइम 4:07 हो रहा है। ये देखिए एक रोड ये है, ये रोड जो टूटी हुई है, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड बनाए, जो बैंड दिख रहा है ना आपको, ये ठीक इस पॉइंट में, ये जो ऊपर को जा रहा है ये बैंड, इसी में मैंने आप लोगों के लिए एपिसोड, वो जो आज से 1-1.5 वर्ष पूर्व पाठशाला वाला, वो इसी रूट का है। तो ये है, तो इसको थोड़ा जूम से कम कर लिया जाए, और आप लोगों से विदा लेने का समय भी आ गया है ना। अलविदा कहें या विदा कहें या किसी भी भाषा करें, तो जाने का समय आ गया है, आप लोगों से दूरी बनाने का समय। इस तरीके के जंगल ऐसा बंद पड़ गए घास आस के कारण, बस लोग घास काटते हैं, कांटों से कोई मतलब नहीं। अब ये है स्थिति, तो बस ऐसे ही हमने किया था, ये पहले आपको दिखा चुके हैं, अब दोबारा क्या कितनी बार दिखाएं, आप लोग देख चुके हैं। तो बस ये व्यू देखने के लिए मैंने कहा कि देखो बहुत बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लगता है। जो लोग रहते हैं, ये सब जो अभी जहाँ बादल लगे हैं ना, ये वो व्यू है कि जहाँ से आपको सदाबहार पर्वत मिलेंगे 12 माह। और ये एक पहाड़ है, जब बर्फ़ पड़ती है तो समझिए ये सब बर्फ़ से ढके रहते हैं। और यहाँ पर को जो एक गाँव वाँव भी आपको ये बड़ा वाला ये जो ये जो मकान दिख रहे हैं, इसके पीछे वाले पहाड़ में ये मान के चले, अगर बर्फ़ पड़ जाएगी दिसंबर में, तो ये मान के चले मार्च तक आपको इन पहाड़ों में, जो ये वाले एरिया में, जो मकानों के ऊपर यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है। तो ऐसा पिछले कुछ सालों से तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये चीज़ें थोड़ा कम देखने में आ रही है, लेकिन हमने बचपन में अपने काफ़ी ये देखा हुआ है। तो चलिए मिलेंगे इसी में, संभवतः हम एक आध एपिसोड और बनाएंगे आप लोगों के लिए, तो उन एपिसोडों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।